जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की रामचरितमानस की इस कथा में आप सबका स्वागत है और आप सब हमारे साथ बने हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। आगे है कहो सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद भयो समय जई हेतु जई सुन मुनि बिटा विषाद। अपनी बुद्धि के अनुसार अब मैं महादेव पार्वती जी का वही संवाद कहता हूँ। वह जिस समय जिस कारण से हुआ उसको सुनकर हे मुनि तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में महादेव जी अगस्त ऋषि के पास गए। साथ में जगत जननी भवानी भी थी। ऋषि ने सब जगत के ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। राम कथा मुनिवर्ज बखानी सुन महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरिभगत सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा कही जिसे शिव जी ने बहुत सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने भगवान की सुंदर भक्ति पूछी और शिव जी ने अधिकारी पाकर भक्ति युक्त वर्णन की। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछ दिन तहाँ रह गिरिना था। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते शिव जी कुछ दिन यहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी सती जी के साथ अपने स्थान को चले। तई अवसर भंजन में भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने को श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। पिता का वचन मान राज्य छोड़ अविनाशी प्रभु उदास होकर दंडक वन में विचरते थे। उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ दंडक वन में माता सीता की खोज कर रहे थे। उसी समय शंकर भगवान और माता पार्वती माता सती वहाँ से गुजर रही हैं। हृदय विचारत जात हरि के विधि दर्शन होय गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। हृदय में विचार करते हुए शिव जी जा रहे थे कि किस प्रकार दर्शन हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से वे सब लोग जान जाएंगे। अगर शिव जी उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाते और उनसे मिलन करते और उनसे मिलते तो उस समय क्या होता कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को सब जान जाते कि यही यथार्थ रूप भगवान है। इसीलिए शंकर भगवान उनके पास जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, शंकर उर अति क्षोभ सती न जाने मरम सोई तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। शिव जी के मन में बड़ा क्षोभ वह था, सती इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके नेत्रों में राम दर्शन की लोभपूर्ण लालसा थी। मन में यह डर था कि इस भेद को कोई जान न ले। अब इसमें जो संवाद आता है वह यह देखिए कि कुंभज ऋषि जो अगस्त ऋषि हैं उनके पास शिव जी पहले ही गए हैं राम कथा को जानने के लिए। जो राम अभी अवतरित हुए हैं उन्हीं राम की कथा को जानने के लिए शिव जी सती के साथ पहले ही अगस्त ऋषि के पास गए हुए हैं कि राम कथा क्या है। अगर राम अवतार लिए हुए हैं तो राम कथा कही कैसे जा सकती है। पहले ही राम कथा को उन्होंने बताया। इसका मतलब पूरी राम कथा जानने के बाद फिर भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया कि राम भक्ति मिले आपको। और अगस्त ऋषि के पास गए हैं भगवान शंकर, भगवान होकर के अपने ऋषि के पास गए हैं। यह भी बड़ी बात है कि भक्त के घर भगवान स्वयं जा रहे हैं, इसलिए ज्ञान उत्तम है। भक्ति अगर नहीं होती अगस्त ऋषि के पास तो भगवान शंकर क्यों जाते माता सती के साथ। और अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास में आए हुए हैं तो राम कथा पूरी कैसे हो गई। अगस्त ऋषि जी ने उनको क्या कहा होगा, उन्होंने उनको यही बताया होगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जन्मे, उनका ऐसे ऐसे विवाह हुआ और ऐसे ऐसे वनवास हुआ, इतना ही बता सकते हैं। या तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूरी कथा हुई हो, रावण को अभी मारा नहीं गया है इसका मतलब। लेकिन राम कथा जब पूरी नहीं हुई तो प्रभु शिव जी को मन को प्रसन्नता कैसे होगी। जब तक पूरी कथा ना हो तब तक शिव जी कैसे माने। तो इसका मतलब अगस्त जी ने उनको क्या बताया और शिव शंकर भगवान ने उनको क्या बताया या यहाँ नहीं लिखा गया, पर कुछ तो ऐसा था कि प्रभु के रहते ही प्रभु के भक्त पहले ही थे। तो यह है, इसे जानना बड़ा मुश्किल है। यही तो बात है कि आजकल के तार्किक बुद्धि जो है लोगों के पास ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, अपने ज्ञान के अनुसार वो बखान करते हैं, यह भी बहुत अच्छी बात है। पर इसको समझना बड़ा मुश्किल है कि उसी समय प्रभु ने अवतार लिया है। उसी समय अगस्त्य मुनि जो है प्रभु शंकर जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी की राम कथा कहते हैं। उसी समय भगवान शंकर जी अगस्त्य जी को यह आशीर्वाद देते हैं कि आप राम भक्त हो। तो राम के जन्म लेने से
राम के उस समय वनवास में होने से राम कथा कैसे कही जा सकती है। तो यही ज्ञान है, जब तक रामायण को नहीं कहा जाएगा तब तक नहीं जाना जा सकता कि यह ज्ञान कैसे है। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की राम कथा में आप सबका सादर धन्यवाद। जय श्री राम।